इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है सोलोमन केन नाम के एक बहुत ही बड़े निर्दयी राजा को दिखाते हुए। सोलोमन तो अपनी भयंकर सेना लेकर एक बड़े से साम्राज्य के ऊपर हमला कर चुका था। सामने जितने भी सैनिक आ रहे थे वो उन्हें मारता जाता। सोलोमन को तो इस पूरे साम्राज्य के ऊपर राज करना था और वो उसके राजा को मारकर ये कर भी लेगा। वो इतना ज्यादा निर्दयी था कि घायल लोगों को भी नहीं छोड़ता और उन्हें भी मौत की घाट पर उतार देता है। सोलोमन के पास तो काफी अच्छी तलवारबाजी की टेक्निक और फाइटिंग टेक्निक्स थी, जिससे कि आज तक कोई भी उसे हरा नहीं पाया। अब अपने यहाँ दुश्मनी सैनिकों को मारते हुए वो एक चैम्बर में पहुंचता है जहाँ कई सारे मिरर्स रखे गए थे। सोलोमन के सैनिक जैसे ही अंदर गए तो उन मिरर्स के अंदर से कोई अजीब सी आत्माएं बाहर निकलने लगी। ये आत्माएं सोलोमन के सैनिकों को पकड़कर अंदर खींच लेती हैं और उन्हें जान से मार देती हैं। सोलोमन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उससे सबसे पहले राजा को मारकर ये साम्राज्य अपने नाम करना है, तो इसीलिए सोलोमन सीधा राजा के चैम्बर में चला गया। पर सोलोमन को कहीं भी राजा दिखाई नहीं दे रहे होते। बाद में दूसरी तरफ देखने पर पता चला कि राजा को तो पहले ही किसी ने मार दिया है और उनकी डेड बॉडी साइड में पड़ी हुई है। अचानक अब सोलोमन के सामने कोई काला साया आकर उसके सिंहासन पर बैठने लगा। वो काला साया एक बहुत ही खतरनाक परछाई होती है। उसने बोलना स्टार्ट किया कि मैं डेविल हूँ और सोलोमन की आत्मा को एब्जॉर्ब करके हेल में लेके जाने आया हूँ, क्योंकि सोलोमन ने इतने बुरे काम किए थे और इतने सारे लोगों को मारा था कि मरने के बाद उसकी आत्मा को हेल में ही भेजा जाएगा। अब सोलोमन इस तरीके से तो मरना नहीं चाहता था। वो डेविल जैसे ही सोलोमन के पास आकर उसे मारने की कोशिश करता है, तभी सोलोमन ने वहां चकमा दे दिया और मिरर को तोड़ते हुए उस किंगडम से दूर चला गया। डेविल भी यहाँ सोलोमन को पकड़ नहीं पाता। अब उस मोमेंट की बात से कई साल बीत जाते हैं। हमें तो दूर कहीं गांव के अंदर एक बड़ा सा चर्च दिखाई दे रहा था जिसमें और कोई नहीं बल्कि सोलोमन रहता था। सोलोमन ने सारे बुरे काम छोड़ दिए होते हैं। उसे पता था कि अगर वो बुरा काम करेगा तो गॉड उसकी आत्मा को हेल में भेजेंगे। इसीलिए सोलोमन ने अच्छे काम करना स्टार्ट किया और जितने पैसे उसने कमाए थे वो सारे चर्च को डोनेट कर दिए। यानी एक तरीके से सोलोमन अपने पापों का प्रायश्चित कर रहा था अच्छे काम करके। सोलोमन ने तो यही सोचा था कि वो अपनी पूरी जिंदगी यही सारे अच्छे काम करने में बिता देगा। पर जब वो कुछ दिनों बाद एक फादर से मिलता है तो वो सोलोमन को कुछ बताने लगे। फादर कहते हैं कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ विजन आया था और उसमें साफ पता चलता है कि तुम इन सारी चीजों के लिए नहीं बने हो। सोलोमन की डेस्टिनी कुछ और ही थी जो आगे चलकर बहुत बड़ा काम करेगा। इसीलिए फादर के हिसाब से सोलोमन को इस चर्च में नहीं रहना चाहिए और अपने घर वापस चले जाना चाहिए। सोलोमन फादर की बात बहुत अच्छी तरीके से मानता था, इसीलिए वो चर्च से कुछ खाने पीने के सामान लेकर निकल पड़ता है उस सफर पे जहाँ वो अपने घर की तरफ जाएगा। ये वो प्लेस था जहाँ सोलोमन पैदा हुआ था और उसकी फैमिलीज रहा करती थी। लेकिन यहाँ पर रास्ते में सोलोमन के सामने कई चोर आ चुके थे जो उसका सामान चुराने लगे। उन्होंने सोलोमन को पकड़ लिया था और उसे मार भी रहे होते हैं। सोलोमन चाहता तो अकेले ही इन सारे चोरों को मौत के घाट उतार देता, पर ऐसा वो नहीं करता क्योंकि सोलोमन एक अच्छा आदमी बन चुका है। वो उन सारे चोरों का टॉर्चर सहता है और उनकी मार खा के लेता है। सभी चोर उसका सामान लेकर वहाँ से चले गए थे और सोलोमन को बेहोश करके वहीं छोड़ दिया। कुछ समय के अंदर जब सोलोमन को होश आता है तो उसके सामने मेरेडिथ नाम की एक ब्यूटीफुल लेडी मौजूद थी। मेरेडिथ वहाँ अपने पूरे फैमिली मेंबर्स के साथ कहीं और जा रही होती है, लेकिन जब उन्होंने सोलोमन को घायल देखा तो उसकी मदद करने आ गए। मेरेडिथ की पूरी फैमिली एक जगह पर रुकने का डिसाइड करती है क्योंकि रात का समय हो चुका था। वो सभी तो सोलोमन का बड़े अच्छे तरीके से ख्याल रख रहे थे कि उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। सोलोमन एकदम मजे से सोया हुआ होता है और उसे उस समय एक विजन आ रहा था। ये विजन होता है सोलोमन के पास्ट का, यानी जब वो छोटा हुआ करता था। सोलोमन का एक भाई होता है जो किसी लड़की को तंग कर रहा था, इसीलिए सोलोमन जाकर उसे मना करता है कि ये चीजें मत करो। पर सोलोमन का भाई इतना गुस्सा हो गया कि उसने अपने छोटे भाई पर ही हमला करना स्टार्ट किया। सोलोमन भी उसे टक्कर देता है और एक समय के बाद जब उसका बड़ा भाई कोने पर आया तो उसका पैर फिसलने की वजह से वो पहाड़ से नीचे गिर गया था। यानी उस समय सोलोमन की वजह से उसका बड़ा भाई मारा गया। ये चीजें देखने के बाद सोलोमन की आंखें खुल जाती हैं और वो सीधा मेरेडिथ के फादर के पास आकर बैठ जाता है। वो सभी मिलकर वहाँ बहुत सारी बातें करने लगे थे। सोलोमन ने तो यहाँ पर मेरेडिथ के फादर को सारी बातें बता दी कि वो कितना बुरा हुआ करता था। उसने कई लोगों की जानें ली हैं सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए। लेकिन सोलोमन ने ये भी बताया कि अब उसे रियलाइज हो चुका है कि गलत काम करने से गलत ही नतीजा
होता है, तो वो तब से ही अच्छे काम कर रहा है और आगे भी करता रहेगा, जिससे कि गॉड उन्हें हेल में नहीं भेजेंगे। मेरेडिथ के फादर सोलोमन को समझ चुके थे और वो भरोसा दिखाते हैं कि तुम अच्छा ही काम करोगे, तुम्हारी नियत साफ दिखती है, तो आगे चलकर गॉड तुमसे भी खुश होकर तुम्हें हेल में ना भेजकर हेवन में भेजेंगे। सोलोमन तो अब मेरेडिथ के फादर और उसकी फैमिली से काफी क्लोज हो चुका था। उसे पता चला कि ये फैमिली कितनी सिंपल और अच्छी है, तो वो उनके साथ ही आगे का सफर तय करने लगा। खास करके सोलोमन का ध्यान मेरेडिथ पर होता है, शायद वो उसे पसंद करने लगा था। वो सभी अब लगातार आगे बढ़ते हुए एक अच्छे से गांव में पहुंचते हैं जो शायद अब पूरी तरीके से तबाह हो चुका था। उस गांव के सारे लोगों को बहुत बुरी तरीके से मार दिया गया होता है, सिवाय एक छोटी बच्ची के जो अभी भी जिंदा थी। उस बच्ची को सोलोमन और मेरेडिथ की फैमिली अपने साथ रेस्क्यू कर लेती है और आगे लेकर चलने लगती है। उसे कुछ पीने के लिए दिया गया और बच्चे से पूछने लगी कि आखिर उस गांव की हालत किसने की। वो बच्ची बताने लगी कि हम सभी अपने प्रोटेक्शन के लिए एक विच को जलाने की कोशिश कर रहे थे, पर उस विच ने गुस्से में आकर वहां मौजूद सारे समाज के लोगों को कर्ज दे दिया और बहुत बुरी तरीके से मार दिया। मेरेडिथ यहाँ पर उस लड़की को शांत रहने के लिए कहती है और गॉड का नाम लेने के लिए कहती है, क्योंकि इससे सब कुछ ठीक हो सकता था। पर वो लड़की गॉड के वो मंत्रों को पढ़ने से मना कर रही थी। यही चीजें सोलोमन को पता चलने के बाद उसे लड़की के ऊपर शक होने लगा। वो तो अब अपना एक गॉड के सिंबल का निशान लड़की की तरफ करता है और उस मोमेंट पर जाकर लड़की की असली सच्चाई सामने आई। वो कोई लड़की नहीं थी, बल्कि एक विच होती है जिसने की रूप धारण करके रखा था। वो कुछ समझ पाते तभी उस विच ने मेरेडिथ के हाथ पर कुछ कर्ज कर दिया होता है, जो धीरे धीरे बढ़ता ही रहेगा। विच अपने असली रूप में आ गई थी और सोलोमन उससे फाइट करने लगा, जिससे ये किसी को नुकसान न पहुंचाए। पर थोड़ी देर बाद वो विच वहां से कहीं दूर चली गई थी। सोलोमन तो यहाँ मेरेडिथ के हाथ पर देखता है जहाँ काले कलर का निशान मौजूद था। अब ये क्या है ये तो सोलोमन को भी नहीं पता, पर वो इस तरीके से रुक नहीं सकते और उन्हें आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। हम अब दूसरी तरफ एक मास्क मैन को देखते हैं जो काफी खतरनाक था। उसने अपने साथियों के साथ उन्हीं लोगों को पकड़ लिया जो सोलोमन का सामान चुराकर भाग रहे थे, लेकिन मास्क मैन उन्हें मारता नहीं, बल्कि अपनी काली शक्तियों की मदद से उनके दिमाग को कंट्रोल करने लगता है और उन्हें सेम टू सेम अपनी जैसा बनाकर सेना में शामिल कर लेता है। यानी उस मास्क मैन के पास काली शक्तियां भरी पड़ी हुई थी। मास्क मैन जब सभी को मारते हुए आगे बढ़ रहा था, तब सोलोमन की नजर उनके ऊपर पड़ी। वो समझ चुका था कि ये सभी लोग बहुत निर्दयी हैं और सामने आने वाले किसी को भी नहीं छोड़ते। थोड़ी देर में सोलोमन के पास मेरेडिथ का भाई आ जाता है, जिससे कि सोलोमन ने साफ कह दिया कि तुम अपनी फैमिली के साथ कहीं और निकल जाओ, क्योंकि ये मास्क मैन के लोग उन्हें भी मार सकते हैं। अफसोस की बात ये होती है कि मास्क मैन के सभी लोग मेरेडिथ के फैमिली के पास पहुंच चुके थे। मेरेडिथ का भाई बहुत चिल्लाता है, तब जाकर सोलोमन को ये बारे में पता चला तो वो वहाँ भागते हुए चला आया। मास्क मैन के कई लोगों ने मेरेडिथ के भाई को पकड़ लिया होता है। सोलोमन उन्हें समझा रहा था कि वो एक बच्चा है और उसे छोड़ दो, चाहिए तो तुम सभी मुझे किडनैप कर सकते हो। लेकिन वो आदमी जिसने की मेरेडिथ के भाई को पकड़ा था वो मास्क मैन के कंट्रोल में होता है। मास्क मैन ने सीधा कमांड दे दिया उसे मारने का, तभी उस खतरनाक आदमी ने मेरेडिथ के भाई को जान से मार दिया होता है। अब ये देखकर सोलोमन बिल्कुल भी सह नहीं पा रहा था। उसे ऐसा लगता है कि अच्छाई का काम करके कुछ नहीं होने वाला। वो अगर बुरा काम करता तो अब तक ये सारे लोग मारे जा चुके होते हैं। सोलोमन गॉड से प्रे करता है कि उसे अब इन लोगों को मारना ही होगा, भले ही उसकी आत्मा को गॉड हेल में भेजे। अब सोलोमन इतना गुस्से में आकर सारे मास्कमैन के लोगों को मारने लगा। कोई भी सोलोमन के सामने तो टिक ही नहीं पाता। पर वहां बाद में पता चला कि मास्कमैन अपने कुछ लोगों के साथ मेरेडिथ को किडनैप करके लेके जा रहा है। सोलोमन ये होने नहीं देना चाहता था, इसीलिए वो सभी आदमियों को मारते हुए मेरेडिथ को बचाने के लिए जाता है। मास्कमैन के सभी साथी मेरेडिथ को तो अपने साथ किडनैप करके लेके चले जाते हैं। सोलोमन तो उन बाकी सैनिकों से लड़कर उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, पर वो चूक जाता है। अब यहाँ सोलोमन सीधा मेरेडिथ के फादर के पास आ गया, जो बहुत ही बुरी हालत में थे। मेरेडिथ के फादर सोलोमन से सिर्फ इतना कहते हैं कि मेरी बेटी की जान बचा लो, और यही एक विश मैं तुमसे मांग रहा हूँ। मेरेडिथ के फादर वहीं पर मर गए और सोलोमन बहुत गुस्से में मेरेडिथ को बचाने के लिए निकल पड़ता है। सोलोमन ने बहुत सारे हथियार जमा कर लिए थे और रास्ते में जो भी मास्कमैन के साथी आते हैं वो उन्हें मारता जा रहा था। उसने एक ही बार में कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया होता है, पर फिर भी मेरेडिथ का पता उसे नहीं चल रहा था। वो गाँव-गाँव भटकने लगा कि आखिर मेरेडिथ को मास्कमैन कहाँ लेकर गया होगा। पर अफसोस की बात यह होती है कि सोलोमन को मेरेडिथ नहीं मिल रही थी। सोलोमन तो ट्रेवल करते हुए एक चर्च के पास आता है, जहाँ पर एक
फादर मौजूद होते थे। सोलोमन तो उस फादर से मास्क मैन के बारे में पूछता है कि आखिर वो कहाँ जा सकता है, क्योंकि उसने मेरेडिथ को किडनैप कर लिया है। फादर ने जब उस मास्क मैन का नाम सुना तो वो पहले से ही बहुत ज्यादा डर गया, जिसके बाद वो फादर सोलोमन को लेके जाकर एक बंकर में दिखाता है जहाँ कई सारे ज़ॉम्बीज जैसे लोग मौजूद थे। ये सारे सभी पहले नॉर्मल इंसान हुआ करते थे, लेकिन मास्क मैन ने इन्हें इन्फेक्ट करके ज़ॉम्बी में कन्वर्ट कर दिया। मास्क मैन ने तो फादर को इन सभी का ख्याल रखने के लिए कहा होता है, क्योंकि वो अपनी एक बड़ी सी सेना बना रहा था। फादर अगर इसका अच्छी तरीके से ख्याल नहीं रखेंगे तो मास्क मैन उन्हें भी मार देगा। यही रीजन होता है कि फादर इन सारे ज़ॉम्बीज का अच्छी तरीके से पालन पोषण करता था। अब यहाँ सोलोमन बहुत ही अजीब से उन्हें देख रहा होता है और पूछता है कि आखिर आप इसे खिलाते क्या हो। फादर जल्द से जल्द पीछे आए और सोलोमन को धक्का देकर उस बंकर में गिरा दिया, यानी कि उन सारे ज़ॉम्बीज के एकदम बीचों बीच। सभी ज़ॉम्बी एक एक करके सोलोमन पर हमला करने लगे थे, पर सोलोमन के पास तलवार होने के कारण वो उन सभी को मारता है। क्वांटिटी ज्यादा होने के कारण सोलोमन भी टिक नहीं पा रहा था, तो उसने वहां से निकलने का जल्द से जल्द एक रास्ता ढूंढ लिया। वो तो वहां से बाहर निकलकर बच जाता है, पर ज़ॉम्बीज बाहर निकल रहे थे तो रोशनी पड़ने के कारण वो मरने लगते हैं, यानी कि साफ था कि वो रोशनी में नहीं आ सकते। सोलोमन जैसे ही वहां से दूर जाता है तो अचानक वहां पर वही लोग आ गए जो कि उससे सामान चुराए थे, पर इस बार मास्क मैन ने उन सभी को शैतान बना दिया है। सभी हमला करते हैं सोलोमन पर, लेकिन सोलोमन पहले की तरह अब नहीं है। उसने भी पलटवार किया और इन सारे लोगों को मजा चखाया। उन सभी को विश्वास ही नहीं होता कि सोलोमन से तो हमने कई सारी चीजें चुराई हैं, तब उसने कुछ नहीं किया था और अब अचानक उसे क्या हो गया। सोलोमन उन सभी को खत्म करते हुए उनकी लीडर के पास पहुंचता है और मास्क मैन के बारे में पूछने लगता है। वो तो मेरेडिथ के भी बारे में पूछ रहा था, पर उनका लीडर साफ साफ बता रहा होता है कि मेरेडिथ अब मर चुकी है। मास्क मैन ने उसे बहुत बुरी तरीके से खत्म कर दिया। ये सुनते ही सोलोमन बहुत ही ज्यादा रूठ गया होता है और वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा था। गुस्से में आकर सोलोमन ने उस लीडर को बंकर के अंदर ही फेंक दिया जहाँ ज़ॉम्बीज मौजूद थे, यानी कि उस लीडर का अब खात्मा ही हो चुका होगा। लेकिन यहाँ पर सोलोमन मेरेडिथ की मरने की बात सुनकर एकदम से मायूस हो गया था। वो तो इतना मेरेडिथ से क्लोज हो चुका था कि उसे पसंद भी करने लगा होता है, लेकिन ये खबर सुनकर तो सोलोमन को लग रहा था कि अब उसे ढूंढने का कोई फायदा ही नहीं। वो इतना ज्यादा रूठ जाता है कि अब वो ड्रिंक करना स्टार्ट कर दे रहा था, जिससे कि सोलोमन की बॉडी भी कमजोर पड़ती जा रही थी। सोलोमन धीरे धीरे एकदम अलोन होता चला गया और इस तरीके से तो वो कभी एक बड़ा योद्धा नहीं बन पाएगा। एक जगह पर जब सोलोमन बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है तो उसे कुछ लोग मिलते हैं। वो सभी लोग सोलोमन को पहचान गए थे, क्योंकि जब पहले सोलोमन की एक बड़ी सेना हुआ करती थी तो ये सभी उसमें ही काम करते थे और उन्हें पता है कि सोलोमन कितना ज्यादा ताकतवर है। वो सभी आदमी सोलोमन को ये कहने लगे कि हमें वापस से अपनी सेना बनानी चाहिए। सोलोमन सिर्फ हमें गाइड करेगा, जिससे कि हम उस मास्क मैन के लोगों को हरा कर पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। पर सोलोमन ये नहीं चाहता था। मेरेडिथ के मरने के बाद उसे कुछ अच्छा नहीं लगता और वो उस आदमी को यहाँ से चले जाने के लिए कहता है। सबसे डराने वाली बात ये हो गई कि सोलोमन जिस गांव के अंदर रुका हुआ था उस पर अब मास्क मैन के लोगों ने हमला कर दिया होता है। वो सभी नॉर्मल लोगों को बंदी बना लेते थे और जो गुस्ताखी करता था उन्हें खत्म कर देते थे। मास्क मैन के साथियों ने तो कई लोगों को सूली पर भी चढ़ा दिया। उन सारे विक्टिम में सोलोमन भी शामिल होता है, जिसे जीने का बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। मास्क मैन के लोगों ने बहुत बुरी तरीके से उसके हाथ पर कीले मार दिए और उन्हें लटका दिया था। सोलोमन चाहता तो अपने आप को छुड़ा सकता था, पर वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। उसे यही लग रहा होता है कि मेरेडिथ मर चुकी है। पर तभी मास्क मैन के लोग कई सारे प्रिजनर्स को लेकर जा रहे होते हैं, जिनमें मेरेडिथ भी शामिल थी, यानी मेरेडिथ मरी नहीं है। मेरेडिथ ने जैसे ही सोलोमन को लटका हुआ देखा तो वो उसे चिल्लाने लगी। सोलोमन को जब आवाज आती है तो वो वहां पर देखकर समझ गया कि मेरेडिथ मरी नहीं है, अभी वो जिंदा है। ये पता चलने पर सोलोमन तुरंत अपने हाथों को निकालता है और नीचे गिर जाता है। मास्कमैन के सभी लोग सोलोमन के पास आकर उसे मारने की कोशिश करने लगे, पर सोलोमन की हालत अभी खराब थी। सबसे अच्छी बात यह हो जाती है कि वहां पर वही लोग आ गए थे जो सोलोमन को पहले प्रेरित कर रहे होते हैं लड़ाई के लिए मास्कमैन के खिलाफ। उन सभी लोगों ने मिलकर मास्कमैन के साथियों पर हमला कर दिया। वो सभी अपने लीडर सोलोमन को बचा लेते हैं और वहां से एक सेफ जगह पर शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ सोलोमन कई घंटों तक बेहोश ही रहता है और जब वो उठ रहा था तो उसकी बॉडी से सारे घाव भर चुके होते हैं, यानी उसकी हीलिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा है। अब तो यहाँ सोलोमन और उसके साथियों को ये पता था कि मास्कमैन अपने साथियों के साथ कहाँ पर है। दरअसल वो पहाड़ी पर मौजूद एक बड़े से किले के अंदर है।
बाद में ये शॉकिंग रियलिटी पता चल रही थी कि वो बड़ा सा महल सोलोमन के फादर का था। सोलोमन ने अपना पूरा बचपन उसी महल के अंदर गुजारा है, पर अब उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं कि उसके फादर जिंदा भी हैं या फिर मारे गए। लेकिन अब सोलोमन रेडी हो चुका था मास्कमैन के खिलाफ एक जंग जारी करने के लिए। उसे किसी भी हालत में मेरेडिथ को बचाना जो था। सोलोमन अपने सारे कंपेनियंस के साथ मिल जाता है और प्लान बनाता है कि वो महल में किस तरीके से घुसेंगे और मास्कमैन के सैनिकों से किस टाइप से लड़ेंगे। सभी को पता था कि सोलोमन कितना बहादुर योद्धा है, इसीलिए वो उसकी बात मानते हैं और निकल पड़ते हैं मास्कमैन की सेना पर हमला करने के लिए। सोलोमन के गाइड करने पर उसके सारे कंपेनियन उस महल की तरफ जाने लगते हैं और गेट के सामने जाकर खड़े हो जाते हैं। फिलहाल के लिए वहाँ पर मास्कमैन के सैनिक नहीं आए थे, लेकिन ऊपर की तरफ वही विच होती है जिसने कि उनके साथ आकर मेरेडिथ को कर्स कर दिया था। वो विच तो कई सारे मंत्र पढ़ रही थी, जिससे सोलोमन को गुस्सा आता है और वो अपनी तलवार फेंककर उस विच की जान ले लेता है। अगले ही मोमेंट में मास्कमैन के सभी साथी आ जाते हैं, जिससे कि अब सोलोमन के कंपेनियन उनसे लड़ने लगे थे। चारों तरफ देखते ही देखते एक बड़ी जंग छिड़ गई थी। मास्कमैन के सभी साथी पागलों की तरह उन पर टूट पड़े होते हैं। सोलोमन भी उनकी मदद कर रहा था, जिससे अब लगता है कि वो मास्कमैन के खिलाफ जीत जाएंगे। पर तब एंट्री होती है मास्कमैन की। मास्कमैन इतना ताकतवर था कि सामने कोई भी आता है वो उन्हें खत्म कर देता। उसके पास भी सोलोमन जैसी बहुत सारी अच्छी टेक्निक्स थी। सोलोमन के साथियों ने नोटिस किया कि मास्कमैन तो उन्हें मारता जा रहा है और इस तरीके से वो कभी नहीं जीत पाएंगे। इसीलिए सोलोमन ने डिसाइड किया कि वो अपने साथियों को महल के अंदर छुपने के लिए भेज देगा। इसी वजह से सोलोमन सीधा मास्कमैन के सामने आकर लड़ने लगा, जिससे उसके कंपेनियंस को टाइम मिल जाए अंदर जाने का। सोलोमन और मास्कमैन के बीच अब लड़ाई होती जा रही थी, जिसमें कि मास्कमैन अपर हैंडेड पर वार कर रहा था। वो बहुत सारे वार कर रहा था सोलोमन पर, जिसकी एक्सपेक्टेशन उसने बिल्कुल भी नहीं की थी। सोलोमन भी घायल होकर अब आखिरकार उसे महल के अंदर जाकर भागना ही पड़ा। सारे सैनिक यहाँ से वहाँ घूम रहे होते हैं और मास्कमैन भी उन्हें पकड़ रहा था मारने के लिए। सोलोमन जब आगे बढ़ता है तो उसे एक बूढ़ा आदमी कैद होता हुआ दिखाई दे रहा था। जैसे ही सोलोमन उस बूढ़े आदमी का चेहरा देखता है तो वो समझ गया कि ये उसके फादर हैं, जो कई सालों से इस महल को चला रहे हैं। वो बहुत बूढ़े हो चुके थे और यहाँ कैद थे। सोलोमन यहाँ पूरी कोशिश करता है उनकी जंजीर खोलने की, बट वो इसमें नाकामयाब हो गया था। इस पूरी जंजीर के ऊपर काला जादू किया गया है, जो इतनी आसानी से तो नहीं खुलेगा। सोलोमन यहाँ अपने फादर से माफी मांगता है कि बचपन में उसने अपने बड़े भाई की जान ले ली थी और फिर वो वहां से कहीं दूर चला गया। लेकिन यहाँ एक शॉकिंग रियलिटी सोलोमन के फादर ने रिवील की कि तुम्हारा बड़ा भाई कभी मरा ही नहीं था। भले ही वो उस पहाड़ की ऊंचाई से नीचे गिर गया होता है, पर वो तभी भी जिंदा था। उसका इलाज राजा ने बहुत जगहों से कराया, पर वो ठीक नहीं हो रहा होता। इसीलिए अंत में जाकर राजा ने ब्लैक मैजिक का सहारा लिया। लेकिन काली शक्तियां इतनी खतरनाक होंगी राजा ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किए थे। डेविल नाम की वो काली शक्ति जैसे जैसे राजा को कह रही थी, उन्होंने सारी शर्तें मान ली। राजा का बड़ा बेटा तो ठीक हो गया, लेकिन वो पूरी तरीके से काली शक्तियों के अंदर घुसा चला जा रहा था। काली शक्तियों ने राजा के बड़े बेटे का चेहरा भी बेकार कर दिया, इसी वजह से उसे मास्क लगाकर रहना पड़ता था। सोलोमन तुरंत समझ जाता है कि वो मास्कमैन कोई और नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई है, जो आज इतना बुरा हो चुका है कि खुद के छोटे भाई की जान लेना चाहता है। इन चीजों के बाद सोलोमन फिर भी अपने फादर को आजाद करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सोलोमन के फादर ऐसा नहीं चाहते थे। उन्होंने सोलोमन को एक बंदूक दी, जिससे कि वो उन्हें मार दे, क्योंकि इसी में उनकी मुक्ति है और वो यहाँ से आजाद होना चाहते हैं। सोलोमन के फादर इसीलिए फोर्स कर रहे थे क्योंकि उन्होंने काली शक्तियों को इस दुनिया में बुलाया था, और अगर वो जब तक रहेगा तब तक काली शक्तियां बहुत ताकतवर रहेंगी। सोलोमन ये बिल्कुल नहीं चाहता था, लेकिन उसे मजबूरी में ये करना ही पड़ा। उसने अपने फादर को गोली मारकर आजाद कर दिया। इस पूरे मोमेंट के बाद सोलोमन अब सीरियस हो जाता है। वो सीधा निकल पड़ा मास्कमैन यानी अपने बड़े भाई के पास सच्चाई पता लगाने के लिए। जैसे ही वो एक बड़े से महल के अंदर पहुंचा तो थ्रोन के ऊपर एक अजीब सा आदमी बैठा होता है। वो अनजान आदमी कोई और नहीं बल्कि वो काला डेविल था, जिसने की शुरुआत में सोलोमन पर हमला किया होता है। सोलोमन के फादर के मरने के बाद इस डेविल की बहुत सारी शक्तियां चली गई, इसीलिए वो नॉर्मल इंसान के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सोलोमन ने उस डेविल को चैलेंज किया फाइट में, क्योंकि उसकी वजह से सोलोमन के बड़े भाई की हालत ऐसी हुई है। वो डेविल वाला आदमी अचानक अब गायब हो जाता है। कमरे के एक पिंजरे के अंदर मेरेडिथ मौजूद थी, इसीलिए सोलोमन उसे बचाने के लिए आगे बढ़ा, पर अगले मोमेंट में मास्कमैन पीछे से आकर उस पर हमला करता है। मास्कमैन काली शक्तियों से घिरा हुआ था, लेकिन सोलोमन अपने बड़े भाई को बार बार याद दिलाता है कि मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ और हमें एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। मास्कमैन बिल्कुल नहीं सुनता और एक पर एक वार करता ही जाता है। सोलोमन भी फाइट कर रहा था, लेकिन उसे पता है कि इसका कोई रिजल्ट नहीं। जब तक उस खतरनाक शैतान को न मारा जाए तब तक ये चीजें खत्म नहीं होंगी।
इसीलिए अब सोलोमन उस इविल को पुकारने लगा कि तुम कहां पर हो, मुझे तुमसे फाइट करनी है और तुम इस तरीके से छुपकर कायरता का प्रतीक दे रहे हो। ये बातें सुनकर वो डेविल अब सामने आ चुका था। डेविल अब हंस रहा होता है क्योंकि उसके पास एक बड़ा सा वेपन है। उसने तो सोलोमन के सामने एक बड़ा सा मिरर दिखाया जिसके अंदर काफी बड़ा दानव मौजूद था। ये दानव बहुत ही ज्यादा ताकतवर और काफी बड़ा होता है जिसे शायद मास्कमैन खुद नहीं हरा सकता। डेविल तो उस बड़े से दानव को आजाद करने के लिए उस पोर्टल को ओपन करना चाहता था, लेकिन इसके लिए डेविल को एक प्योर ब्लड की जरूरत होगी। सोलोमन समझ चुका था कि डेविल उनके ऊपर हमला करने वाला है, तो वो मास्कमैन को भी समझाने लगा था। अपने बड़े भाई को बार बार बोलने पर भी वो समझता ही नहीं और सोलोमन पर ही हमला करता है। दोनों अब इतना ज्यादा लड़ने लगे थे कि सोलोमन ने अपने बड़े भाई को घायल कर दिया और उसकी बॉडी पर आग लगा दी। वो उसे थोड़ा सा दूर ढकेल देता है ताकि वो इन सारी चीजों के बीच में ना आए। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया गया कि डेविल ने मेरेडिथ को पकड़ लिया है और वो उसके ब्लड को पोर्टल के ऊपर गिरा देता है जिससे पोर्टल खुलने लगा। मेरेडिथ एक प्योर ब्लड होती है तो उसकी वजह से ये ओपन हो गया था और अब उस पोर्टल के अंदर से बड़ा सा दानव बाहर निकल गया होता है। वो दानव इतना ज्यादा बड़ा और इतना ज्यादा विशालकाय था कि वो पूरे महल को ही तहस नहस कर देता। पर अब डेविल के कहने पर वो बड़ा सा दानव सोलोमन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगा। सोलोमन भले ही इस दानव से लड़ने में अपनी जान गंवा दी, पर उसने मेरेडिथ के फादर से वादा किया था कि वो मेरेडिथ की मदद करेगा चाहे उसकी जान चली जाए। वहीं दूसरी तरफ डेविल मेरेडिथ के गले पर चाकू रखा हुआ था और उसकी सिर्फ एक शर्त थी कि सोलोमन अपनी सोल हमें दे दे जिससे कि हमारी ताकत बढ़ जाए। सोलोमन ने साफ साफ कह दिया कि तुम मेरेडिथ को छोड़ दो और मैं तुम्हें अपनी सोल दे दूंगा। पीछे से वो बड़ा सा दानव भी सोलोमन के पास बढ़ रहा था उसे पकड़ने के लिए, पर उस डेविल को बिल्कुल भी नहीं पता था कि सोलोमन ने मेरेडिथ के फादर से वादा किया है और पक्का वादा कभी नहीं तोड़ा जाता। डेविल इन्हीं बातों को सुन रहा था, इसीलिए अब सोलोमन ने अपने फादर की गन निकाली और सीधा शूट कर दिया डेविल के सर पर। डेविल वहीं पर मरकर पोर्टल के अंदर गिरने लगता है जिससे पोर्टल भी टूट चुका था। अब वो बड़ा सा दानव भी डेविल से जुड़ा होता है। उसके पोर्टल में जाते ही दानव भी एकदम कमजोर होकर पोर्टल के अंदर खींचा चला गया, यानी कि डेविल और उसका साथी पूरी तरीके से अब खत्म हो चुके होते हैं। सोलोमन की भी सोल बाहर निकल रही थी, पर गॉड ने उसे माफ कर दिया सारे गुनाहों के लिए। सोलोमन ने अपना वादा पूरा किया मेरेडिथ की जान बचाकर। सारी बुरी ताकतें खत्म हो चुकी थी जिससे मेरेडिथ और सोलोमन एकदम खुश हो जाते हैं। मेरेडिथ भी बहुत अच्छा फील कर रही होती है कि सोलोमन उससे इतना प्यार करता है, पर एंड में सोलोमन अकेले ही अपने सफर पर निकल गया था सभी साथियों को श्रद्धांजलि देकर। इस पूरे प्रोसेस के बाद सोलोमन को अपने लाइफ का मिशन पता चल गया होता है कि उसे बुरी शक्तियों को रोकना है। वो जितना अच्छा काम हो सके उतना करेगा और लोगों की हेल्प करेगा, इसी में उसे खुशी मिलती थी। और हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।